आनंद मठ। आनंद मठ, आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। जय राम। जय राम। जय राम। जय राम। जय राजा राम। जय राजा राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो आप सभी प्रभु श्री राम जी को याद कर रहे हैं। दिल से याद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से याद कर रहे हैं? दिल से। परमात्मा जब तक जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनते हैं तब तक उनका आगमन नहीं होता है।
आप शांत रहेंगे, बच्चों को शांत रखेंगे। परमात्मा केवल एक उत्सव तक सीमित नहीं रहने चाहिए। लोग कह रहे हैं कि राम आएंगे, आएंगे। हैं? अच्छा, तो फिर क्यों आएंगे? राम कब आते हैं? राम जी के आने की जब भूमिका तैयार हो जाती है तब दीपक जलाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा करते हैं कि राम जी कब आते हैं। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा भी व्यवधान हमको परेशान करेगा। अपने मोबाइल आप बंद कर लीजिए। राम जी जब भी आए होंगे तो किस लिए आए होंगे? हम तो आज प्रभु जी का जहां अवतार हुआ, जहां जन्म हुआ, उस जन्मस्थली को लेकर के उत्सव मना रहे हैं। लेकिन उस जन्मस्थली में प्रभु जी ने जन्म क्यों लिया? चुप रहना, अभी कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि मनु शतरूपा ने चाहा था कि राम आए, और मनु शतरूपा ने अकेले में जाकर के तपस्या करी थी कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी के हृदय में है, वो सगुण रूप में हमारे जीवन में आवे। चाहे कोई भगवान के विषय में कुछ भी ना जानता हो, उससे भी अगर ये पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, तो कह देगा कि वो तो सब जगह है। ये सब जगह का क्या मतलब होता है, ये शायद नहीं मालूम होगा। तो जब वो सब जगह हैं, तो फिर आने का क्या औचित्य है? देखिए, कम से कम कुछ लोग इस समाज में ऐसे होने चाहिए जो केवल परमात्मा को उत्सव का विषय ही न बना करके रखें, बल्कि वो उस रहस्य को समझें कि भगवान का आगमन असल में कब होता है। भगवान का आगमन किसी सामूहिक आयोजन से नहीं होता है। सामूहिक आयोजन एक उत्सव है जो किसी घटना को याद दिलाता है। हम जितने भी उत्सव मनाते हैं उसके पीछे कोई एक घटना है, कोई एक इतिहास है। लेकिन इतिहास में वो घटना क्यों घटी? मंदिर हम इसलिए बनाते हैं ताकि मंदिर जाते जाते किसी दिन हमारा हृदय मंदिर बन जाए। जब किसी व्यक्ति का हृदय मंदिर बन जाता है, तब असल में भगवान के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और
मंदिर बन गया हो, लेकिन जो लोग हैं उनके हृदय में कालुष्य हो, राग द्वेष हो, अपना पराया हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, तो मंदिर में भगवान आ गए होंगे लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकते। और असल में परमात्मा का अवतरण तभी सार्थक है जब वो हमारे जीवन में होवे। प्रभु श्री राम जी के अवतार की पृष्ठभूमि ये है कि महाराज मनु और शतरूपा हैं, आपने कुछ कुछ कथाओं में सुना होगा। उन्होंने जाकर के घोर तपश्चर्या करी है, जबकि वो पहले राजा थे। प्रथम इस मानव सृष्टि के प्रथम जो राजा हैं वो महाराज मनु हैं। तो राज्य करते करते उनको चतुर्थ अवस्था प्राप्त हो गई, वृद्धावस्था आ गई। लेकिन वृद्धावस्था आ जाने पर भी अभी भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, अभी चित्त में वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने जाकर के तपस्या की और घोर तपस्या करी। और जब उन्होंने तपस्या की तो तपस्या के सफल होने पर, जब तपस्या पूरी हो गई तो सबसे पहले उनके पास त्रिदेव आए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये बार बार आए महाराज मनु के पास और आकर के बोले कि आपने जिस कार्य के लिए तपस्या की है वह कार्य पूरा हो गया है, अब आप जो मांगना हो मांग लीजिए। लेकिन महाराज मनु ने किसी से कुछ नहीं मांगा। तीनों देवता अनेक बार आए और सभी से उन्होंने यही कहा कि मुझे सीधे परमात्मा से वास्ता है। तब अंततः भगवान का प्राकट्य हुआ वहां पर, और फिर प्रभु जी ने महाराज मनु से पूछा कि आप क्या चाहते हो। लेकिन वहां पर भगवान का प्राकट्य कब हुआ? जब गोस्वामी जी लिखते हैं, उर अभिलाष निरंतर होई। उर माने हृदय। जब किसी के हृदय में ये अभिलाषा जाग गई कि मुझे प्रभु जी का दर्शन प्राप्त हो। अभिलाषा कहां जागी है? हृदय में। किसी भक्त के हृदय में अभिलाषा जगी। जिस तरह से मैं लोगों को देखता हूं, क्या उसी तरह किसी दिन मैं प्रभु जी को भी देख पाऊंगा? और वो अभिलाषा जब प्रगाढ़ होती गई, गहरी होती गई, तो किसी व्यक्ति के हृदय की तीव्र अभिलाषा भगवान को द्रवित करती है। जो सर्वव्यापक तत्व है ब्रह्म के रूप में, वही ब्रह्म तत्व जब द्रवित हो जाता है तो उसका द्रवी भाव ही सगुण रूप है। और कोई साधारण व्यक्ति भी हमारे प्रति द्रवित नहीं होगा यदि हमारे हृदय में उसके प्रति मधुर भाव ना हो। तो महाराज मनु के हृदय में अभिलाषा है। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन। जो परमात्मा मेरे हृदय में अंतर्यामी बनकर के मेरे हृदय में धड़क रहा है, क्या वो मेरे नयन का विषय बनेगा? देखिए नयन परम प्रभु सोई। वो जो परम प्रभु है, क्या कभी वो मुझे अपनी इन्हीं आंखों से दिख जाएगा? तो देखने की एक जो तीव्र लालसा है,
और वो अभिलाषा जो निरंतर प्रतिदिन उद्दीप्त हो रही है, वो किसी भक्त के हृदय का वह भगवत दर्शन रूप उद्दीप्त वृत्ति ही उस अंतर्यामी प्रभु को सगुण रूप में आने के लिए द्रवित कर देती है। दुनिया कितना ही उत्सव मनाए, उत्सव मनाना मानव जीवन के लिए आवश्यक है और व्यक्ति करता भी उत्सवी संस्कृति हमारी संस्कृति है। लेकिन ये उत्सव किसी के हृदय में सच्ची प्यास जगा दे, इवेंट्स क्या होते हैं, जब तक वो इवेंट पूरा नहीं होता है तब तक अति उत्साह रहता है और उत्साह का संवर्धन भी होता रहता है। अनेक संगठनों के जरिए, लोगों के जरिए उस उत्साह को संवर्धित किया जाता है। लेकिन जब एक बार वो इवेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या? बोले अब तो आ गए, अब क्या करना है? तो प्रतीक्षा तभी तक थी जब तक आए नहीं। कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुखद वस्तु होती है ना, तो जब तक वो मिल ना जाए तब तक तो दिल की धड़कनें बढ़ती रहती, और जिस दिन मिल गया उसके बाद क्या? बोले अब क्या है, अब तो मिल ही गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन मंदिर बन जाए या उद्घाटन हो जाए उसके बाद हमारे हृदय का जो उत्साह है वो समाप्त हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो हमने परमात्मा को भी केवल एक इवेंट तक ही सीमित कर दिया। जो हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए था, जो हमारे जीवन का वैसा ही अभिन्न हिस्सा बन जाना चाहिए था, जैसे किसी का विवाह हो जाए तो विवाहित हो जाने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए, है ना। पुत्र जन्म का उत्सव हुआ तो वो कैसा उत्सव है, जो उस बच्चे को जीवन से अभिन्न कर देता है। इसी तरह से यदि भगवत संबंधी कोई उत्सव हो तो वो उत्सव ऐसा हो जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए, तब तो उस उत्सव की सार्थकता है। अन्यथा अन्य मनोरंजनों की तरह वह भी एक मनोरंजन तक सीमित रह गया। तो कम से कम 1000 लोगों में से, लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से अगर कोई एक भी मनु बन जाए, किसी एक के हृदय में भी महाराज मनु जैसी अभिलाषा जाग जाए कि जिनका मंदिर बन रहा है, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है, क्या मैं उनको साकार रूप में इन्हीं चर्म चक्षुओं से देख पाऊंगा? तो एक भक्त के मन में भी, आप जरा सोचें कि कितने युग पहले एक भक्त के मन में ये अभिलाषा जगी और प्रगाढ़ हुई कि मुझे भगवान का सगुण रूप में दर्शन हो। और एक भक्त के हृदय की अभिलाषा युगों युगों तक लोगों के उपासना के लिए एक रूप उपलब्ध करवा देती है। जो अपने राम को अपना इष्ट मानता है, राम जी उस रूप में कब अवतरित हुए? जब महाराज मनु ने आराधना की।
तो भगवान का उस रूप में प्राकट्य तो एक भक्त की आराधना से हुआ, लेकिन वह आराधना विग्रह ऐसा है जो असंख्य लोगों के उपासना का आश्रय बन जाता है। इससे यह पता लगता है कि आध्यात्मिक वस्तु ऐसी है कि अगर समाज में कोई एक भी भक्त हो जाए और सच्चे अर्थों में भक्त हो जाए, एक कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा राम जी से प्रेम करने वाला हो जाए, तो उससे समाज का बहुत उपकार होता है। इसलिए असल में भगवान का अवतार, भगवान आएंगे तब जब हम अपने मंदिर में बैठ करके शांत होकर के अकेले में भगवान के नाम का जप करेंगे, और जप करते करते जब हमारे हृदय में उनको पाने की लालसा जगेगी। परमात्मा को किसी इवेंट तक सीमित नहीं करना। भगवान का आगमन तब होता है जब कोई सबरी बनता है। भगवान का आगमन तब होता है जब कोई सुतीक्ष्ण बनता है, जब कोई केवट बनता है। क्या जी? जब कोई निषाद राज बनता है। तो असल में प्रभु जी का आगमन किसी भक्त के हृदय की पृष्ठभूमि पर होता है। आप मानस का अध्ययन करें, मानस में जगह जगह पर जहां पर भी प्रभु जी के आगमन की परिस्थिति दिखाई देती है, भगवान आते हैं महर्षि अत्रि के लिए। हमारे शास्त्र में एक चरित्र है, अत्रि ऋषि, एक ऋषि हुए हैं। जो लोग चित्रकूट गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां अत्रि ऋषि का आश्रम है, क्या अनुसुईया आश्रम के नाम है ना। भगवान अत्रि ऋषि के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब अत्रि ऋषि भगवान को देखते हैं तो तन पुलक, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। किसी को देख करके शरीर में रोमांच हो जाए, भगवान को याद करके हृदय रोमांचित हो जाए, शरीर के रोए खड़े हो जाएं, वाणी गदगद हो जाए, वाणी से कुछ बोल ना पाए व्यक्ति, आंखें आंसुओं से डबडबा जाएं, तब तो भगवान आते हैं। ये हृदय की बात है। क्या बोलते हैं? जब अत्रि ऋषि भगवान के पास हैं, भगवान को देखते हैं, तो बोलते हैं तन पुलक निर्भर प्रेम। हृदय इतना प्रेम से भर गया है कि वहां कोई दुष्वृत्ति नहीं है। यहां तक कि वृत्ति उठनी ही ऐसे लगता है जैसे रुक गई हो। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। भगवान सामने हैं और अत्रि ऋषि उनको देख रहे हैं, आंखें उनकी एकटक भगवान के मुखारविंद को देख रही हैं और आंखों से पलकें भी नहीं गिरती। जब हम अपलक किसी को देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में उसके प्रति गहरा अनुराग है, गहरा प्रेम है। तो हृदय में उठने वाली जो प्रेम वृत्ति है, वह प्रेम वृत्ति ही भगवान के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार करती है।
आपको ये बातें कठिन तो नहीं लग रही? बोले जी हम क्या करेंगे, बस उस दिन दीपक जला लेंगे और बात पूरी हो जाएगी। बाकी फुर्सत कहाँ है भगवान को याद करने की? यही करने वाले हैं क्या? ऐसे प्रभु जी का आगमन नहीं होता है। प्रभु जी का आगमन होता है जब सर्वभंग ऋषि को पता लगा कि भगवान इस मार्ग से आ रहे हैं, तो उस समय पर सर्वभंग ऋषि ब्रह्मलोक को जा रहे थे। उन्होंने इतनी तपस्या करी थी कि उनको ब्रह्मलोक की टिकट मिल गई थी और वो ब्रह्मलोक जा रहे थे। लेकिन उनको पता लगा कि भगवान अभी इस मार्ग से आ रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस यात्रा को क्या किया? पोस्टपोन किया। उस यात्रा को थोड़ा रोक दिया और फिर जब भगवान आते हैं तो भगवान से क्या बोलते हैं? जात रहे विरंची के धामा, मैं ब्रह्मा जी के धाम जा रहा था। ब्रह्मा जी जहां रहते हैं उसी को ब्रह्मलोक बोलते हैं। तो भगवान से बोलते हैं जात रहो विरंची के धामा, श्रवण सुन्यो बन अहि रामा। तब मुझको ये खबर मिली कि राम जी तो वन में आ रहे हैं। तब चितवत पंथ रही दिन राति, दिन रात में अपनी आंखों से उस रास्ते को ताकता रहता था जिस रास्ते से भगवान के आने की संभावना। चितवत पंथ रही, पंथ को मैं देखता रहता था दिन राति। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब आपको देख करके मेरी छाती को, मेरे हृदय को बहुत शीतलता मिली है। ऐसे भक्त के लिए भगवान आते हैं। तो हृदय में उस तरह की प्यास यदि ना जगे तो कैसे प्रभु जी का आगमन होगा जी? कि हो जाएगा? अगर हो जाए तो अच्छा है। एक संत है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी ने जब सुना कि भगवान आ रहे हैं, हम वो प्रसंग लेने की चेष्टा कर रहे हैं जिसमें राम आएंगे वाला प्रसंग हो, क्योंकि आजकल ये बहुत गाया जा रहा है क्या? राम आएंगे। तो जब किसी भक्त को खबर मिलती है कि राम आएंगे तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी मनोस्थिति क्या होती है? बोले जब सुतीक्ष्ण जी को पता लगा कि राम जी आएंगे तो वो जहां जिस क्षण खबर मिली उसी क्षण वो दौड़ पड़े। लेकिन अब वन में तो कई रास्ते होते हैं, पगडंडी रास्ते होते हैं ना, तो अब किस रास्ते से आएंगे इसका तो कुछ पहले से पता था नहीं। तो कभी थोड़ी दूर तक एक गली में जाते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें दूर निकल जाऊं, तब तक वो दूसरे मार्ग से निकल जाएं। फिर वहां से लौट करके आते हैं, फिर दूसरे मार्ग पर जाते हैं। आप जरा कल्पना करें उस व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी होगी जो दौड़ता है और बीच बीच में याद आ जाती है तो उससे दौड़ा नहीं जाता है और बैठ जाता है। शारीरिक थकावट से नहीं,
हृदय में भाव की प्रगाढ़ता से। जब कोई बहुप्रतीक्षित चीज हमको, बहुत बड़ी अनमोल चीज हमको मिलती है, तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे हृदय बिल्कुल स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया। तो सुतीक्ष्ण जी को स्तब्धि भाव प्राप्त हो जाता है। फिर थोड़ा जागते हैं, फिर उठ करके किसी और रास्ते पर जाने लगते हैं। ऐसे किसी भक्त के लिए क्या राम आएंगे। और जब सुतीक्ष्ण जी को स्तब्धि भाव हो गया, आंख बंद करके बैठ गए हो, शरीर में इतना रोमांच हो गया है, जैसे कटहल का फल होता है तो उसमें बहुत कांटे कांटे होते हैं। ऐसे ही जब किसी का शरीर रोमांचित हो जाता है, रोमांचित हो जाने का मतलब है रोए खड़े हो जाना। तो इतना रोमांचित हो गए कि पनस फल जैसा, कटहल के पेड़ की तरह, वो कटहल के उस फल की तरह उनका शरीर हो गया। और बाहर क्या कुछ हो रहा है उसकी खबर ही नहीं रह गई उनकी। तब प्रभु जी आए और उन्होंने अपने भक्त को देखा तो उनको बड़ा मजा आया। देखो कितना प्यारा भक्त है, अभी तक तो दौड़ दौड़ के हमारी राह देख रहा था, और जब समीप आने को हुए तो ध्यान लगा के बैठ गया। असल में उसको भाव समाधि बोलते हैं, स्तब्धि भाव हो जाना। और फिर प्रभु जी आए और पेड़ के ओट में लुक करके, छिप करके देख रहे हैं। प्रभु देखें तब ओट लुकाई। लुकना माने छिप जाना, कि देखें जरा इसे क्या स्थिति होती है। और बड़ी देर हो गई, उनकी भाव समाधि खुली ही नहीं। तब फिर उनको लगा कि अब हमें ही इनके पास जाना पड़ेगा। तो जाकर के प्रभु जी ने थोड़ा हिलाया उनको, और हिलाने पर भी बात नहीं बनी। तो हृदय में भगवान के जिस रूप को देख रहे थे, उस रूप का प्रभु जी ने पटाक्षेप कर लिया। एकदम से अकुला करके उनका मन बाहर आ गया। और फिर प्रभु जी के देखा तो चरणों में लौट गए, अश्रुधारा बह रही है। तो ऐसा जब कोई भक्त होता है, ऐसा कोई भक्त निकल आता है इस समाज में, तब असल में राम जी आते हैं। सुतीक्ष्ण जी के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। सुतीक्ष्ण जी से मिल करके भगवान बोले कि अब हमको आगे जाना है, जरा अगस्त्य ऋषि से मिलना है। सुतीक्ष्ण जी को बहाना मिल गया, बोले कि मैं भी आपके साथ हमारे गुरु जी के पास जाना चाहता हूं। बहुत दिन हो गए उनसे बिछड़े हुए। भगवान बोले ठीक है चलिए। अगस्त्य ऋषि ज्ञानी संत हैं। अभी अभी हमने अत्रि ऋषि का वर्णन किया। अत्रि ऋषि ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी संत हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति कितनी गहरी प्रीति है, कितना गहरा अनुराग है। वो अनुराग ही भगवान को अवतरित होने के लिए मजबूर करता है। अगस्त्य ऋषि को जब खबर लगी कि भगवान उनके आश्रम में पदार्पण कर रहे हैं, तो उस समय क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये। आप उन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, उठ करके दौड़ पड़े। हरि बिलो की लोचन जल छाए। भगवान को देख करके उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी।
ऐसे किसी भक्त के लिए राम आएंगे। कुल भीलों के लिए राम आते हैं। जो कुल भील जाकर के भगवान के कुटिया के सामने बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान कब कुटिया से बाहर निकलेंगे, और कुटिया से बाहर जब भगवान आते हैं, चौकी पर बैठते हैं, तो उनको कुछ बोलना तो आता नहीं है, भगवान से बहुत वार्तालाप करना तो नहीं आता है, लेकिन बस वो बैठ करके टकटकी लगा करके भगवान को देखते रहते हैं। उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कोई योग साधना नहीं करी है, लेकिन उनके हृदय में वो अनुराग पैदा हो गया है, वो प्रेम पैदा हो गया है। उनके पास में कुछ भगवान को देने के लिए नहीं है भेंट में, तो वो दोना पत्ते का दोना बनाते हैं, और उसमें अगर जामुन का सीजन है तो थोड़े से जामुन रख करके ले जाते हैं, भगवान के चरणों में रख देते हैं, और बैठ करके ऐसे देखते रहते हैं भगवान को। ऐसे किसी भक्त के लिए वो परम ब्रह्म साकार हो जाता है। शबरी जी हैं, वर्षों वर्ष प्रतीक्षा करती हैं। कितनी प्रतीक्षा करती हैं, यहां तक कि उनके जो सदगुरु हैं, उनके गुरु हैं, वो भी देवलोक को जा चुके हैं और कह करके गए हैं कि तुम इस नाम को जपते रहना और एक दिन प्रभु आएंगे। तो अब वन में तो कई रास्ते हैं, कहीं से भी प्रभु जी जा सकते थे, लेकिन वो उस रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते में शबरी जी का आश्रम पड़ता है। भगवान किसके लिए आए? एक राजा के लिए आए। सबसे पहले किसको देखा हमने? महाराज मनु को देखा, जो कि सम्राट हैं, जो कि राजा हैं। फिर भगवान किसके लिए आते हैं? अत्रि ऋषि के लिए, जो ज्ञानी हैं, जिनको तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान उनके लिए आते हैं। सुतीक्ष्ण जी हैं, जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, उनके हृदय में बस एक मधुर अनुराग है, एक कोई इनोसेंट एक भाव है, उनके लिए प्रभु जी आते हैं। अगस्त्य ऋषि, आप जानते हैं अगस्त्य ऋषि कौन है? इतने बड़े योगी हैं कि उन्होंने एक बार समूचे समुद्र का जलपान कर लिया। अब जरा कल्पना करो, सारे सागर को पीना। ऐसे जो योग शक्ति संपन्न हैं, उनके लिए भी प्रभु आते हैं। शबरी जी हैं, जो कि एक भीलनी हैं और उन्होंने कभी कोई विद्यालय में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए प्रभु जी आते हैं। और इतना ही नहीं, कहां अयोध्या है, कहां चित्रकूट है, वहां से चल करके और जाते हैं भगवान लंका तक। क्यों जाते हैं लंका तक? जानकी जी को लेने के लिए, विभीषण जी से मिलने के लिए। जानकी जी को लेने के लिए तो जब हनुमान जी गए थे ना, उनकी खबर लेने के लिए, पता लगाने के लिए, तभी अगर प्रभु जी ने आज्ञा दे दिया होता कि हनुमान
आप केवल देख के मत आना, बल्कि तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी कि पुल बनाना है, वानरों की सेना एकत्र करना है। लेकिन भगवान चल करके जाते हैं लंका, क्योंकि वहां भी भगवान का एक भक्त बैठा हुआ है, विभीषण, है ना। और विभीषण जैसे वहां अनेक भक्त हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, आगे क्या है, रामचरण रति निपुण विवेका। तो अब वो तो भगवान के पास जा नहीं सकते हैं, अयोध्या जाना उनके लिए बड़ा कठिन है। वो कोई सुतीक्ष्ण जी, वो कोई सरभंग जी, वो कोई शबरी माता तो अयोध्या जा नहीं सकती है। अयोध्या में तो प्रभु जी जिस दिन राजा बन जाएंगे उस दिन तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हो जाएंगे ना, फिर तो हर कोई वहां कैसे प्रवेश कर सकता है। तो प्रभु जी राजा बनने से पहले उन सभी भक्तों से मिलने के लिए जाते हैं जिनको शायद अयोध्या दरबार तक आना कठिन हो। तो ये त्रिजटा, ये विभीषण, ये कौन है? ये तो राक्षस योनि में राक्षस है। विभीषण जी बोलते हैं तामस तन कछु साधन नहीं। ये राक्षस योनि जो है तामसिक योनि है, इसमें बहुत साधन भजन नहीं हो सकते। तो भगवान आते हैं एक सम्राट के लिए भी, भगवान आते हैं कोलभीर के लिए भी, भगवान आते हैं एक ज्ञानी महापुरुष के लिए भी, भगवान आते हैं एक राक्षस के लिए भी। लेकिन इन सभी के पास जो एक कॉमन चीज है वो क्या है? वो है प्रेम, है ना? वो है निश्चल प्रेम। वो प्रेम ऐसा नहीं कि जिसमें सौदेबाजी हो। सौदेबाजी वाला प्रेम अलग होता है। परीक्षा में पास कर देंगे तो इतने लड्डू चढ़ाएंगे, वो सौदेबाजी वाला प्रेम है। आपको अगर बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला व्रत करेंगे, ये काम हो जाए। क्या सौदेबाजी होती है जी? बस ये परीक्षा में पास हो जाए तो वैष्णवी देवी जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाए। इस जगह पर जॉब लग जाए तो सत्यनारायण कथा करवाएंगे। ठीक है। प्रत्येक मंगलवार को पंडित जी ने कहा है कि जाकर के जरा सिंदूर चढ़ा दिया करो तो ये काम हो जाएगा। हर आदमी काम का मारा है। और ये काम के मारे हुए लोग भगवान के साथ सौदा करते हैं। ये काम करोगे तो ये व्रत करेंगे। ठीक है, वो भी कर लीजिए, लेकिन कोई तो हो जो प्रेम करे। और प्रेम में तो आप सुबह शाम गाते ही रहते हो कि प्रेम में सौदा नहीं होता है, कि नहीं? एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं ना, प्रेम में क्यों सौदेबाजी कर रहे हो? तो आदमी से आदमी के प्रेम में तो व्यक्ति को सौदा नहीं चाहिए, लेकिन
अगर किसी दिन भगवान भी संदेश भेज दे कि तुम मंदिर में केवल सौदेबाजी के लिए आ रहे हो, तुम केवल व्रत इसलिए कर रहे हो कि तुमको ये चाहिए, तो ये बात क्या उनको बहुत अच्छी लगती होगी? क्यों जी? पंढरीनाथ भगवान महाराष्ट्र में एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहां एक संत हुए नामदेव जी, उनका प्रसंग हमने सुना किसी सत्संग में किसी संत से। तो बोले कि रोज एकादशी को उनको दर्शन के लिए जाने का व्रत था, नियम था, हर एकादशी को, जबकि वो जहां रहते थे वहां से भगवान का मंदिर बहुत दूर था। तो एक एकादशी के दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो जा नहीं पाए। ऐसी हालत थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे। संतों के भाव हैं, भक्तों के भाव हैं, और वहां बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत भक्त जाते हैं। एकादशी के दिन विशेष महत्व है वहां की यात्रा का। तो उस एकादशी के दिन भगवान जहां भी विराजते हैं उनके साथ में माता जी तो रहती ही, लक्ष्मी जी तो रहती हैं जिस रूप में भी हों। तो उस दिन देखा उन्होंने कि भगवान के चेहरे में बहुत प्रसन्नता नहीं है। प्रायः प्रभु जी का जो मुखारविंद है वो खिला हुआ रहता है। तो उस दिन माता जी ने देखा कि इनके चेहरे में कोई प्रसन्नता नहीं है। तो माता जी ने उनसे कहा कि आज आप थोड़े से दुखी मालूम पड़ते हैं, जबकि कल से ही लोग आपको आकर के इतनी बड़ी बड़ी भेंट चढ़ा रहे हैं। हम कभी कभी सुनते रहते हैं ना कि उस उद्योगपति ने सोने का मुकुट ले जाकर के चढ़ाया है ना, उसने इतने करोड़ रुपए का ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, ऐसे। तो उस भेंट को पाकर के प्रभु जी को बहुत प्रसन्नता होती होगी। तो माता जी ने पूछा कि आज आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हो। तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ, कोई बात है, भीड़ तो बहुत है यहाँ दर्शनार्थियों की, लेकिन एक व्यक्ति है जो आज नहीं आया है, और उसके नहीं आने से मेरे मन में दुख है। क्यों दुख है? तो प्रभु जी ने कहा कि ये जितनी भी लाइन लगी है, इसमें जितने लोग आए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जितने लोग इस लाइन में खड़े हैं, ये सब मुझसे कुछ पाने के लिए खड़े हैं। लेकिन वो एक ऐसा भक्त है जो मेरे लिए आता है, मुझसे कुछ लेने के लिए नहीं। किस लिए आता है? मेरे लिए आता है। और आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी देखिए, जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, अगर उनको पता लगे कि केवल प्रेम इसलिए करता है क्योंकि इसको हमसे कुछ चाहिए, तो किसी का हृदय उस प्रेम को पाकर के प्रसन्न नहीं होता है। ये प्रेम, ये संबंध है केवल इसलिए ताकि इसको हमसे कुछ मिल रहा है। ऐसा प्रेम किसी के हृदय को सुकून नहीं देता है। ऐसे प्रेम की तलाश रहती है, और जीवन भर तलाश रहती है, जो हमारा ख्याल रखे बिना किसी शर्त के। केवल इसलिए ख्याल ना रखे कि हम बहुत खूबसूरत हैं, या हमसे इसको कुछ खुशी मिल रही है। तो
माता जी ने कहा कि आपको मालूम भी होगा कि वो क्यों नहीं आए। बोले हाँ मालूम है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ है। तो माता जी ने कहा कि आप भी बहुत स्वार्थी हो। क्या स्वार्थी? बोले हर वक्त वही आता रहता है, अगर कभी वो नहीं आ पाया तो क्या आपका ही कर्तव्य नहीं कि आप चले जाओ? तो उस दिन भगवान उनके घर में जाकर के, उनके घर में प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं। तो राम जी इनके लिए आएंगे। आएंगे तो सही, सर्वव्यापक होकर के भी वो आते हैं, लेकिन आने के लिए वो हृदय चाहिए, वो प्रतीक्षा चाहिए, वो इंतजार चाहिए, वो तड़प, वो प्यास, वो अनुराग। तो ऐसा कोई अनुराग जगे तो अवश्य राम आएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, समय पूरा हो गया। बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, ऐसा प्रेम कैसे हृदय में आवे? जब किसी प्रेमी का संग मिलता है तो हमारे हृदय में प्रेम आता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। हमारे जीवन में जिस तरह का संग होता है, जिसके पास हम जाकर के बैठते हैं, उसके व्यक्तित्व का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। तो जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलन हो, ऐसे व्यक्ति का संग हो जिसके हृदय में भगवत प्रेम हो, जिसके हृदय में कोई भगवान संबंधी ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति का संग होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से मिलने का कोई अवसर होना चाहिए। और हालांकि ये अवसर भी बड़े सौभाग्य से ही किसी किसी को सुलभ होता है, लेकिन कम से कम हम भगवान से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं, जिस तरह से हम अनेक तरह की मांगे भगवान के सामने रखते हैं, उसी तरह से कभी एक मांग ये भी रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में किसी ऐसे भक्त संत का आगमन हो। इस मांग में कोई बुराई तो नहीं है, कभी मांग करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो यही कहा है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसलिए जीवन की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों की पूर्ति के लिए भी यदि कोई प्रभु जी के पास जाता है तो बुरा नहीं है। अभी जो हमने चर्चा करी ना, आप ये नहीं समझना कि हम उसकी कोई बुराई कर रहे थे ना, कि इसके लिए व्रत ना करे, उसके लिए मंदिर ना जाए, वो कोई बुराई का प्रकरण नहीं है। जीवन की यदि जरूरत है तो उस जरूरत की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी के पास जाना होगा। यदि कोई सीधे उसके पास जाता है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी उन सब जरूरतों की पूर्ति के लिए
हमेशा के लिए उससे प्रेम कर लिया जाए। अगर हमको ये भरोसा है कि जब जब हम प्रभु जी से मांगते हैं और उस मांग की पूर्ति के लिए हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उससे हमारे उस मांग की पूर्ति हो जाती है, अगर ये विश्वास है, अगर ये भरोसा है, तो जिसने हमेशा के लिए ही प्रभु जी से अपना वास्ता जोड़ लिया होगा वो कितना माला माल हो जाएगा कि नहीं। भगवान यदि इतना कुछ दे रहे हैं इसका मतलब भगवान बहुत माला माल होंगे, तभी तो दे रहे हैं ना। तो यदि छोटी छोटी चीजें मांगने के लिए हमको बार बार कोई अनुष्ठान करना पड़े, कोई ना कोई शर्त रखनी पड़े, तो यदि कोई सीधे ही प्रभु जी से जुड़ जाए तब तो फिर उसके पास समृद्धि ही समृद्धि होगी। इसीलिए हम ऐसे ऐसे भक्त संतों को देखते हैं जो कहीं नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, कहीं व्यापार करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके आश्रमों में ऐश्वर्य भरा पूरा है। क्या वो कहीं कोई स्मगलिंग करते होंगे क्या? ये उपासना का बल है, भक्ति का बल है। वो एक राजा की कहानी सुनी थी हमने, छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं। पहले के समय में ना, पुराने समय में मेले लगा करते थे, अभी भी कहीं कहीं लगते हैं, लेकिन अब तो मॉल बन गए हैं तो मेले की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले 8-10 गांव में, 20 गांव के बीच में मेले लगा करते थे। मेले इसलिए लगते थे ताकि लोग अपने वर्ष भर के जो जरूरतें की चीजें हैं उनको वहां से जाकर के खरीद लें। तो कोई राजा होता था, वो किसी कस्बे में मेले लगवाता था, जहां पर कस्बे के लोग आते थे, बाजार लगाते थे और चीजें वहां बिकती थी। तो ऐसे ही एक राजा ने कोई मेला लगवाया हुआ था और बीच बीच में वो स्वयं भी वहां भ्रमण करने के लिए जाता था कि मेले की व्यवस्था ठीक है कि नहीं। वहां के जो साहूकार हैं वो बहुत महंगा सौदा तो नहीं बेच रहे हैं, तो इस तरह से व्यवस्थाओं को देखने के लिए राजा जाता था कभी कभी। तो ऐसे ही वो एक गली से गुजर रहा था, मेले में सवारी चल रही थी उसकी, और उसने देखा कि एक छोटी सी बालिका है, कोई 10-12 वर्ष की होगी, वो अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए और उस गली में जा रही है। उसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, थोड़े से फटे हुए भी हैं। तो उसके चेहरे को देख करके उस राजा को सहज ही दया का भाव आ गया। तो उसने अपने कुछ सैनिक से बोला कि जरा उस बालिका को मेरे पास लाओ पकड़ करके। तो सैनिक गए उसके पास में और जैसे उसको पकड़ने लगे तो बेचारी डर गई, रोने लगी, और उसकी माँ भी थी, वो भी भयभीत हो गई कि क्यों हमको राजा बुला रहे हैं। तो बालिका फिर उसको समझा बुझा के राजा के पास लेकर के गए। तो राजा ने दुलार करके उससे पूछा कि तुमको मेले में क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, खिलौना चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ खाने की चीज चाहिए, क्या चाहिए? तो वो मैं तुमको दिलवा दूंगा। वो बालिका थोड़ी समझदार थी, तो उसने कहा कि आप सच में दिलवा दोगे? तो राजा ने कहा हाँ सच में दिलवा दूंगा। तो उस बालिका ने कहा कि नहीं, आपको 3 बार वचन देना पड़ेगा कि आप दिलवा दोगे। मुझको भरोसा नहीं है। और राजा को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि एक छोटी सी गरीब बालिका है और राजा को चैलेंज कर रही है, लेकिन अब क्या करते। उसने कहा कि हाँ, 3 बार वचन दिया उसने। उस बालिका ने राजा का हाथ पकड़ा
और बोली कि अपने आप को दे दो। एक ही चीज मांगने को कहा था, और एक चीज मेरी मांग ये है कि आप अपने आप को दे दो। आप समझते हैं ना इसका भाव? अपने आप को दे दो मतलब वो उस दिन से राजपुत्री हो जाएगी, है ना, राजा की पुत्री हो जाएगी। और राजा की पुत्री जब हो गई तो फिर उसके लिए एक मिले क्या, सारी दुनिया ही उसकी, सारा राज्य ही उसका है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम उस बालिका जितने भी समझदार नहीं, ये जितनी भी दुनिया है ना, ये तो परमात्मा का लगाया हुआ मेला है। और क्या है, ये दुनिया भी तो एक मेला ही है। किसने लगाया है दुनिया, किसने सजाई है? प्रभु जी ने सजाई है। इसी मेले में से हम कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। लेकिन मांगते भी हैं और दरिद्रता भी बनी रहती है। मांग भी पूरी हो जाती है, प्यास भी बनी रहती है। उस बालिका ने कोई कपड़ा मांग लिया होता, 1 महीने 2 महीने चलता, फट जाता। कोई खाने की चीज मांग ली होती तो खा लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन उसने तो उस राजा को ही मांग लिया। जो संत होता है, जो भक्त होता है, वो भगवान से नहीं मांगता है, वो भगवान को ही मांगता है। वो उन्हीं का हाथ पकड़ता है कि आपसे तो कुछ नहीं, आप ही मिल जाओ तो फिर सारा जहां हमारा है। ऐसे तो ऐसे किसी भक्त के लिए फिर भगवान किसी और को नहीं भेजते हैं, बल्कि खुद आते हैं। खुद आते हैं। तो खुद तभी आएंगे क्या, जब कोई बालिका की तरह जिद कर दे कि अब तो हमें आप ही चाहिए, आपसे नहीं। तो राम जी आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब पूरा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय, जय जय राम जय, जय जय राम जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।